मेरे चैनल शॉर्ट स्क्रीन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की फिल्म बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आइए शुरू करें। आदमी के हाथ अचानक पागलों की तरह बढ़ने लगते हैं और उसके पैर म्यूट कर रहे होते हैं। वह दर्द के मारे जमीन पर लेट जाता है और उसके बाल घने से घने होते जा रहे हैं। फिर एक हमले के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे फूल रही है। वह किसी तरह के वायरस से संक्रमित था और अब वह एक वेयरवुल्फ में बदल रहा है। कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू होती है। डेविड और उसका दोस्त जैक घूमने के लिए लंदन आते हैं। वे बैकपैकर हैं और ग्रामीण इलाकों में हिचहाइकिंग के बाद दोनों हाइक पर निकल गए। जैसे ही रात होती है, उन्हें एक छोटे से गांव में एक पब मिलता है, इसलिए वे अंदर जाने और आराम करने की योजना बनाते हैं। पब में प्रवेश करने के बाद वे एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जैक दीवार पर 5 नुकीले तारे को देखता है और लगता है कि उसने इस प्रतीक को पहले कहीं देखा है। जैक पब जाने वालों से 5 नुकीले तारे का अर्थ पूछता है और उसे आश्चर्य होता है कि वे तुरंत शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। वे थोड़ा डर जाते हैं और महसूस करते हैं कि उनके पास है वह सवाल जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। उसके ठीक बाद पब जाने वालों ने उन्हें तुरंत गांव छोड़ने का आदेश दिया। दोनों बहुत भ्रमित हैं, लेकिन उनके पास जगह छोड़ने और अपनी यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद बारिश होने लगती है और उन्हें सुनाई भी देता है एक भेड़िया चिल्ला रहा है। वे डरे हुए हैं, इसलिए वे जिस रास्ते से आए थे उसी तरह वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही वे खुद को खोया हुआ पाते हैं। बस की एक विशाल भेड़िया जैक पर झपटता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। डेविड तुरंत भागने के लिए मुड़ा। क्या बढ़िया दोस्त है, लेकिन फिर भेड़िया जल्द ही उसे पकड़ लेता है। सौभाग्य से गांव वाले समय पर पहुंच जाते हैं। वे भेड़िए को गोली मार देते हैं और डेविड को बचा लेते हैं। डेविड की नींद खुल जाती है और वह खुद को लंदन शहर के एक अस्पताल में पाता है। पुलिस ने उसे सूचित किया कि उसके दोस्त जैक की एक पागल आदमी ने हत्या कर दी है। डेविड को पता चलता है कि ग्रामीणों ने पुलिस को सच नहीं बताया, क्योंकि यह एक विशाल भेड़िया था जिसने उन पर हमला किया था। वह पुलिस को बताता है कि उस पर एक भेड़िए ने हमला किया था, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि वह पागल है। एलिस अस्पताल में एक नर्स है और उसकी देखरेख में है। डेविड जल्द ही ठीक हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अस्पताल से छूटने के बाद डेविड एलेक्स के साथ रहने लगता है। वे एक साथ एक मधुर जीवन शुरू करते हैं। इस दिन जैक अचानक आ जाता है। डेविड चौंक जाता है, लेकिन जैक की नजर से यह स्पष्ट है कि वह थोड़ी देर के लिए मर चुका है। डेविड घबरा जाता है। उसने जैक से पूछा कि क्या चल रहा है। जैक बताते हैं कि उस रात उन पर हमला करने वाला वास्तव में एक वेयरवुल्फ था। जैक वास्तव में वहां है, लेकिन जो कोई भी वेयरवुल्फ द्वारा मारा जाता है उसे वॉकिंग डेड में बदल दिया जाएगा, और जिन्हें वेयरवुल्फ ने काट लिया था लेकिन मर नहीं गए, उन्हें बदल दिया जाएगा। पागल भेड़ियों में जैक डेविड को खुद को खत्म करने की सलाह देता है, अन्यथा डेविड हर पूर्णिमा पर लोगों को बदल देगा और उन्हें चोट पहुंचाएगा। डेविड इतना छोटा है और उसे अभी अभी एक नई प्रेमिका मिली है। वह इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। समय बीतता है और जल्द ही पूर्णिमा आ जाती है। डेविड को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होता है। उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। फिर वह परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू करता है। उसके हाथ और पैर भेड़ियों के तालाब में बदल रहे हैं और उसके पूरे शरीर पर घने बाल उग रहे हैं। फिर उसका पूरा चेहरा बदलना शुरू हो जाता है और अंत में डेविड पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। परिवर्तन के बाद डेविड खुद पर नियंत्रण खो देता है। वह सड़क पर जाता है और एक जोड़े की हत्या करता है। इसके तुरंत बाद वह नदी में 3 बेघर लोगों की हत्या कर देता है। अंत में वह मेट्रो स्टेशन के बाहर एक युवक की हत्या कर देता है। एक रात में 6 लोग मारे जाते हैं और ये लोग निस्संदेह द वॉकिंग डेड बन जाते हैं। अगले दिन डेविड चिड़ियाघर में खुद को भेड़ियों के पिंजरे में पाता है। उसे डर है कि वह निर्दोष लोगों को फिर से चोट पहुंचाएगा, इसलिए वह एक पुलिसकर्मी को ढूंढता है और उसे यह कहते हुए गिरफ्तार करने के लिए कहता है कि वह एक वेयरवुल्फ और एक हत्यारा है। लेकिन पुलिसकर्मी को लगता है कि डेविड मजाक कर रहा है। वह डेविड को भगा देता है। डेविड एक फोन बूथ पर जाता है और अपने परिवार को अलविदा कहने के लिए कहता है कि वह उनसे प्यार करता है। फिर वह खुद को समाप्त करना चाहता है, लेकिन उसके पास साहस नहीं है। वह शहर के चारों ओर घूमता है, हताश महसूस करता है और अंततः सिनेमा में आता है। यहाँ वह फिर से जैक से मिलता है, जो अब क्षय की एक उन्नत स्थिति में है। जैक जल्द से जल्द खुद को समाप्त करने के लिए डेविड के पास पहुंचता है, यह कहते हुए कि एक वेयरवुल्फ के रूप में अपने रक्तपात को समाप्त करना ही उसे और अन्य 6 पीड़ितों को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है, और अधिकांश महत्वपूर्ण रूप से उसे अधिक निर्दोष लोगों को मारने से रोकने का यही एकमात्र तरीका है। तभी डेविड को अपने शरीर में जलन महसूस होती है। वह फिर से बदलने वाला है।
डेविड फिर से वेयरवुल्फ मोड में चला जाता है। वह सिनेमा में अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देता है। देखने वालों को डर नहीं लगता। इसके बजाय वे शहर के अंदर क्या हो रहा है में बहुत रुचि दिखाते हैं। वे सिनेमा के प्रवेश द्वार को घेर लेते हैं, पुलिस की बिल्कुल नहीं सुनते। अचानक वेयरवुल्फ सिनेमा से बाहर कूद जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर की गर्दन काट लेता है। तमाशबीन लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागते समय वेयरवुल्फ एक बड़ी यातायात समस्या का कारण बनता है और कार दुर्घटना के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं। वह सड़कों पर बेतहाशा दौड़ता है और पुलिस उसका पीछा करती है। वह अंततः फंस जाता है और पुलिस द्वारा एक गली में घेर लिया जाता है। एलिस गली से नीचे भागता है और प्रयास करता है डेविड को यह बताकर शांत करे कि वह उससे प्यार करती है। हालांकि डेविड की चेतना उसे एक पल के लिए पहचानने लगती है। वह आगे बढ़ता है और पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है। डेविड के शरीर को देखकर एलिस उदासी से रो पड़ी। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।